नमस्कार दोस्तों, गाजा स्ट्रिप के अंदर में फाइटिंग एक बार फिर से इंटेंसिफाई हो चुकी है। हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहा यह जा रहा था कि पिछले वीक से फाइटिंग रोक दी गई थी बिकॉज कायरो के अंदर में पीस टॉक्स चल रहे थे, लेकिन अभी दोबारा से फाइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। अब इसमें एक्चुअली में एग्जैक्टली हुआ क्या है कि ये फाइटिंग जो इस बार हो रही है इसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र चली गई है बिकॉज ये फाइटिंग इस बार जो है वो नॉर्दर्न गाजा के एरिया में हो रही है। अब यहाँ पर नॉर्दर्न गाजा का जो एरिया है एक्चुअली में इजराइल ने जब राफा पे अपना ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला था इजराइल, तो इजराइल ने प्रॉमिस किया था कि भाई नॉर्दर्न गाजा का जो एरिया है या खान यूनुस की जो सिटी है जॉर्ट बचा हुआ है वो यहीं पर बचा हुआ है राफा के अंदर में, और राफा के अंदर में हम एक ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और उसके बाद हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि हमास ने वापस से रीग्रुप करना शुरू कर दिया है खुद को, और ये जो फाइटिंग है खास बात ये है कि ये वापस से नॉर्दर्न गाजा की ओर हो रही है। नॉर्दर्न गाजा वो जगह है जहां पर इजराइल की फोर्सेस, इजराइल ये क्लेम कर रहा था कि पूरी तरीके से इसको हमने खाली करा लिया है। यहां पर हमास के एक भी लीडर आपको नहीं मिलेगा या हमास का एक भी मिलिटेंट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। इस पूरे एरिया को हमने सही तरीके से सिक्योर कर लिया है। अब अभी जो रिसेंट फाइटिंग चल रही है वो एग्जैक्टली नॉर्दर्न गाजा के जो जबालिया रेफ्यूजी कैंप है एग्जैक्टली वहीं पर चल रही है। अब यहां पर ना इजराइल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर में। इजराइल को क्रिटिसाइज इस चीज पर किया जा रहा है कि जब आपने क्लेम किया था कि नॉर्दर्न गाजा का एरिया पूरी तरीके से खाली हो चुका है, खान यूनुस जो सिटी है वो मिलिटेंट से पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, वहां पर तो सिविलियंस को मूव भी, पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मूव भी कराया जाना चुका था, तो वहां पर दोबारा से फाइटिंग इंटेंसिफाई कैसे हो गई, हमास ने खुद को रीग्रुप कैसे कर लिया। दैट मींस देयर इज अ फ्लॉड इन मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और इजराइल के मिलिट्री स्ट्रैटेजी को लेकर के यूएस भी इजराइल से काफी ज्यादा नाराज हो गया है। अब एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो कायरो के अंदर में पीस टॉक्स चल रहे थे, और ये जो कायरो के अंदर में पीस टॉक्स चल रहे थे इसमें इजराइल भी मौजूद था, हमास भी मौजूद था, और इनका एजेंडा ये था कि किसी तरीके से पीस करके सीज फायर डील पर साइन करके इस कॉन्फ्लिक्ट को अब यहीं पर रोक देते हैं। हमास बिल्कुल हर शर्त मानने को तैयार हो गया था, और एक्चुअल में हमास की मजबूरी भी थी हर शर्त को मानने की बिकॉज एकदम ये अपने एंड के नियर पहुंच चुके हैं और इनको भी ये बात पता है। सो दैट इज़ वाई इन्होंने सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल भी किसी भी शर्त को मानने से मना कर दिया था, और बाद में इजिप्ट ने इस पूरे कायरो पीस टॉक से खुद को बाहर निकालने की भी बात कही। उन्होंने कहा, इजिप्ट ने कहा ये कि यूएस और इजराइल, एकदम बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट्स हैं वहाँ के, कि यूएस और इजराइल शायद इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना ही नहीं चाहते हैं। दे वांट टू एंड गाजा, और दैट इज़ वाई दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ आर डील, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस डील। और इसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि यूएस ने अपने आप को पीछे बैक ऑफ कर लिया था इस चीज़ से। उन्होंने कहा था कि इजराइल की ये अपने डिसीजंस हैं, इसमें यूएस का कोई भी लेना देना नहीं है। अब एक बार मैप से समझते हैं कि एक्चुअली में ये अटैक्स कहाँ पर चल रहे हैं, और ये सिविलियंस जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो इस टाइम पर कहाँ पर मौजूद हैं। अब लेकिन मैप को देखने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के लिए एक 1 आवर्स का पावर पैक्ड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मास्टर क्लास प्लान किया है, और ये मास्टर क्लास मैं ही आपकी लेने वाला हूँ। ये मास्टर क्लास लाइव होगी जिसमें अच्छा इंटरेक्शन, अच्छा डिस्कशन भी हो पाएगा। उसके साथ साथ में इस मास्टर क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर आप कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी डिटेल में समझ लेते हो तो आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से वॉर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए हैं, जो नए नए एक्सेस बने वो क्यों बने, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएंगी। उसके साथ साथ हम इसी मास्टर क्लास के अंदर में जियोपॉलिटिक्स से कैसे हम मूव किए जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, वो भी हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। ये जो मास्टर क्लास होगी ऑब्वियसली ये 21 मई को होगी, 7 बजे शाम को ये होगी, लाइव होगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी मास्टर क्लास होंगी। टोटल हम साल 1940 से लेकर के प्रेजेंट डे 2024 तक की जितनी भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स में मेजर इवेंट्स हुए हैं, वो सब कुछ इन मास्टर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में ये पहली मास्टर क्लास है। ऐसी कई सारी मास्टर क्लासेस और भी होंगी, वो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होंगी, तो वहाँ पर आप जाकर के ज़रूर से रजिस्टर कर लीजिए। नाउ वीडियो पर वापस से आते हैं, मैप की तरफ जाते हैं। अब देखो, जहाँ हम कह रहे हैं कि नॉर्दर्न गाजा में ये इशू हो रहा है, तो नॉर्दर्न गाजा ये वाला एरिया है नॉर्दर्न गाजा का, और यहाँ पर जो आप यहाँ पर जबालिया रेफ्यूजी कैंप देख रहे हो
यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप में अभी फाइटिंग, बहुत फियर्स फाइटिंग चल रही है। नाउ आपको याद होगा मैंने आपको एक मैप दिखाया था पिछले वीडियो के अंदर में ही, जब हम इजराइल की बात कर रहे थे, जब हम गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ये जोन जो था ये ग्रीन जोन था, पूरा लंबा सा खान यूनुस तक का ये पूरा ग्रीन जोन था। और ये ग्रीन जोन क्यों था? क्योंकि इसको कहा जा रहा था कि ये जोन पूरी तरीके से सेफ है और पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं वो यहाँ पर जा करके शरण ले सकते हैं। बिकॉज अभी जो सिविलियंस थे वो इस राफा की सिटी के आसपास थे, तो कहा यह जा रहा था कि इस सिटी को आप खाली कर दो, इवैक्यूएट करो और आप खान यूनुस में चले जाओ, आप ये सेंट्रल गाजा के एरिया में चले जाओ, ये बिल्कुल सेफ है, ये जवालिया रिफ्यूजी कैंप वाला एरिया बिल्कुल सेफ है। ऐसा खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर सब ने क्लेम करा था, पूरी आईडीएफ फोर्सेस ने क्लेम करा था कि इसको हमने सिक्योर कर लिया है। हालांकि कुछ ही दिन बाद ये देखा गया जैसे ही कायरो पीस टॉक्स फेल होते हैं, हमास ने दोबारा से अपने आप को यहाँ जवालिया रिफ्यूजी कैंप के एरिया में खुद को रीग्रुप कर लिया है। उसके अलावा हमास ने खुद को खान यूनिस की जो सिटी थी, जो पूरी डिस्ट्रक्शन जहां पर हो चुका था, जहां पर ऐसा माना जा रहा था कि सिटी को पूरा खत्म ही कर दिया है, वहां पर भी हमास को रीअसेंबल होता पाया गया और इसीलिए इन पूरे एरियाज में फियर्स फाइटिंग शुरू हो गई है। नाउ जिन सिविलियंस ने यहां से इवैक्यूएट किया था राफा से और इन एरियाज में शिफ्ट हुए थे, अब उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है। और इन पैलेस्टीनियन सिविलियंस की अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है, या तो आप हमास की बात कर रहे हैं या तो आप इजराइल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पैलेस्टीनियन सिविलियंस की सच में जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में। इनको वहाँ से जल्दी इवैक्यूएट कराने की कुछ प्लान्स को देखना चाहिए, पूरी दुनिया को इसमें मिल करके उनकी हेल्प करनी चाहिए और वहाँ से उन लोगों को इवैक्यूएट कराना चाहिए, चाहे वो बगल में इजिप्ट में ही जाना हुआ हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा कर देना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो 35,000 से कई ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये कैजुअलिटीज़ ऐसा बोलते हैं एक्सपर्ट्स कि अगर ये प्लान पूरी तरीके से फेल हुआ और इंटेंसिफाई होती गई फाइटिंग इन एरियाज में, तो ये कैजुअलिटी 1 मिलियन भी पहुंच सकती है बहुत जल्दी। तो आपको बहुत जल्दी ध्यान देना पड़ेगा इन पैलेस्टीनियन सिविलियंस के ऊपर। लोग जो हैं वो सिर्फ गोलियों से ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि वो भुखमरी से भी मर रहे हैं। अब ये सारा जो मेजर फेलियर हुआ है इजराइल की फोर्सेस का नॉर्दर्न गाजा के अंदर में, इसको फेलियर ही कहा जा रहा है पूरी दुनिया द्वारा, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा। तो इसके ऊपर जो यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जो इजराइल की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसके अपने में फ्लॉ है। एक्चुअली उन्होंने क्लेम किया था, उन्होंने भी सेम चीज़ कही जो बाकी डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन्होंने क्लेम किया था कि नॉर्दर्न गाजा को उन्होंने सिक्योर कर दिया, लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि नॉर्दर्न गाजा इंक्लूडिंग खान यूनुस की जो सिटी है वहां पर फाइटिंग जो है वो लगातार इंटेंसिफाई होते जा रही है। और सिर्फ यूएस ही नहीं, यूएस के अलावा भी अब इजराइल के अंदर में वॉर कैबिनेट के लोग ही नहीं बल्कि नॉर्मल डिफेंस एक्सपर्ट्स, अभी जैसे कि ये स्टेटमेंट है आप देखोगे डैनी ऑरबाग एक मिलिट्री हिस्टोरियन है, आपने देखा होगा कि इजराइल के अंदर में बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालफत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर स्ट्रेटजी पे उनको डाउन करें। तो ऐसा अब स्टेटमेंट्स और भी आने लगे। ये मिलिट्री एक्सपर्ट है और इन्होंने साफ साफ कहा है कि इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है पूरे गाजा स्ट्रिप को लेकर के वो काफ़ी फ्लॉड स्ट्रैटेजी, क्योंकि इजराइल एक तरीके से ना अपनी जिम्मेदारी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ये करने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरी तरीके से हमास को ख़त्म कर दें और हमें गाजा स्ट्रिप को गवर्न भी ना करना पड़े, हमें लोगों की जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस वहाँ पर मौजूद हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लेनी पड़े। तो ये अपने आप में एक बहुत फ्लॉड स्ट्रैटेजी है और इसकी वजह से क्या होगा कि हमास के प्रति लोगों का, जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लोग उसको सच में सपोर्ट करने लगेंगे। पैलेस्टीनियन सिविलियंस, उनको ऐसा लगेगा कि इजराइल जो है वही उनको मार रहा है और हमास जो है वो उनको बचा रहा है, तो वो वापस से हमास को सपोर्ट करने लगेंगे। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का बिल्कुल इस पे अपना अलग मानना है। उनका ये मानना है कि वो लोग ऑलरेडी हमास को सपोर्ट करते आए हैं और अगर हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद वो फतेहिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फतेह पार्टी आ जाएगी, वो रूल करेगी और वो भी उसी तरीके से ऑपरेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है नॉर्दर्न गाजा के अंदर में। आज आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वापस से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ 21 मई को 7 बजे शाम को ये क्लास जो है मास्टर क्लास ऑन जियो पॉलिटिक्स को दोबारा से को लाइव किया जाएगा। इसमें आप ज़रूर से ज़रूर इसको अटेंड करिए। इसके साथ साथ कई सारी और मास्टर क्लासेस होंगी, काफ़ी डिटेल में जियो पॉलिटिक्स की डिस्कशन हम एक एक इवेंट्स पर किया करेंगे, जैसे कि ट्रूमन डॉक्ट्रिन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिनेरियोस हुए थे, जो पावर चेंजेस हुए थे, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट डे जियो पॉलिटिक्स से लेकर के। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।